अब इन पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है इसके बारे में श्री कृष्ण में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दोस्त कमेंट करते हैं कि भैया मुझे सब कुछ पता है कि मुझे ब्रह्मचर्य करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, संयम नहीं रख पाता हूँ दोस्तों। तो आज मैं संयम की शक्ति बताऊँगा दोस्त। अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी हैं और आप में संयम है, कंट्रोल है आप में, अपने दिमाग पर और अपने मन पर कंट्रोल है आप में, देन डेफिनेटली आप बहुत कुछ लाइफ में एक्चुअली आपके पास बहुत कुछ होगा दोस्तों। क्या क्या होगा? आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे और आप हमेशा शांत रहोगे दोस्तों, अगर आप में कंट्रोल रहेगा दोस्तों। तो मेरे भाई आज मैं बताता हूँ तुमने संयम की शक्ति। आप ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ये छोटी सी वीडियो एंड तक जरूर देखना मेरे भाइयों। और अगर आप नए हो तो कमेंट में लिख दो जय श्री राम। तो एक छोटा सा कोट, एक छोटा सा विचार बोलता है, वो कहता है कि संयम ही मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही संयमहीन होकर मनुष्य बच नहीं सकता है कभी भी। इसलिए ब्रह्मचर्य करते हुए या फिर आप नॉर्मल लाइफ में, चाहे आप ब्रह्मचर्य की ज्ञान है आपको चाहे नहीं है दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में भी आप इसका ज्ञान आपको डेफिनेटली होना चाहिए दोस्तों। कंट्रोल, संयम। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य में है तो कंट्रोल होना चाहिए आपको अपनी अर्जेज पे, अपनी जो वासना है दोस्तों उस पर कंट्रोल होना चाहिए आपको। आपका मन आपको गलत जगह ले जाएगा डेफिनेटली। आप चाहे कुछ काम कर रहे होंगे, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, चाहे आप बहुत अच्छा योग भी कर रहे होंगे दोस्तों, या फिर चाहे आप नहा रहे होंगे दोस्तों, या फिर चाहे आप अकेले होंगे कभी, तो डेफिनेटली आपका मन आपको गलत जगह भटकाएगा। ना चाहते हुए भी आपका मन डेफिनेटली आपको गलत जगह ले जाएगा कि भाई गलत जगह जा, गलत वीडियो देख ले, गलत चीज़ें कर ले। लेकिन आपको इस चीज़ में कंट्रोल होना चाहिए दोस्त। नहीं, उस समय आपको बस एक काम करना है दोस्त कि मन को अपना दोस्त बना लो, अपने दिमाग को अपना दोस्त बना लो कि भाई नहीं, इस समय केवल भगवान का ध्यान करते हुए दोस्तों आपको अपने यहाँ पर संयम रखना है कि नो मीन्स नो। और डेफिनेटली आपका जो कंट्रोल है आप पर आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और इसके लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो आपको बताऊंगा दोस्तों, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बोलता है दोस्तों, संयम रखो किस पर? अपने इमोशंस पर। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के बारे में कि किसी और को हर्ट हो गया तो यार, या फिर कुछ भी दोस्तों इस तरह का बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं दोस्तों। तो इमोशंस पर कंट्रोल रखना कि भाई बहुत ज़्यादा किसी की बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं करनी है दोस्तों। बिल्कुल कंट्रोल में रहना है आपने। ऐसा नहीं करना है कि जैसे कोई बंदा है और कोई बंदी पसंद आ गई उसको, तो भैया उसके लिए पागल हो जा रहा है और उसको बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है अपने आप पे और उसके पीछे पड़ गया है, बिल्कुल ही कंट्रोल ही नहीं है दोस्तों। तो ऐसा नहीं, इसलिए संयम रखना चाहिए दोस्तों इस चीज़ पे। अब तीसरा कंट्रोल कहता है दोस्तों सुख और दुख पर कंट्रोल। दोस्त जब कोई खुशी किसी इंसान की लाइफ में आती है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है बिल्कुल ही, और उसको कंट्रोल नहीं रह पाता अपने आप पे खुशी पे। लेकिन कुछ ही पल में क्या होता है कि उसके बाद उसकी लाइफ से वो खुशी चल जाती है जब, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है दोस्तों। तो इस चीज़ में भी आपको कंट्रोल होना चाहिए दोस्त। बहुत ज़्यादा सुखी भी नहीं होना है मेरे को, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होना है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोल है दोस्त कि जो ये योगी वाले लक्षण है दोस्तों, कि कंट्रोल, संयम से कोई बहुत पावरफुल तरीके से योगी बन सकता है दोस्तों, ब्रह्मचारी बन सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी में ये लक्षण होने ही चाहिए दोस्तों कि ना ही ज़्यादा दुखी ना ही ज़्यादा सुखी, हमेशा एक समान रहना है। नंबर 4 कंट्रोल कहता है दोस्तों, जो कि है मान हो चाहे अपमान हो। चाहे कोई व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर आपका अपमान कर रहा है दोस्त, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है इस बारे में। इस बारे में भी आपको कंट्रोल होना चाहिए दोस्त। नहीं, चाहे मान हो मेरा, चाहे मेरा अपमान हो, मैं हमेशा एक सम्मान रहूँगा दोस्तों। ये होता है बहुत खतरनाक कंट्रोल दोस्तों। ये सारी बातें श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताई हुई हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों अगर आप ब्रह्मचर्य में सफल होना चाहते हैं दोस्तों। कंट्रोल। नंबर 5 कंट्रोल कहता है दोस्तों अपनी आँखों के या फिर अपनी इंद्रियों के सुख पर कंट्रोल। जो भी अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए आप अपनी क्रियाएं करते हैं, कुछ भी दोस्तों, चाहे हस्त क्रिया करके अपने शरीर को सुख देते हैं, चाहे गलत वीडियो देख के अपनी आंखों को सुख देते हैं, या फिर कोई गलत विचार सुनकर या फिर गलत गंदी चीज़ें सुनकर अपने कानों को सुख देते हैं दोस्तों, या फिर स्पर्श करते हुए किसी स्त्री का स्पर्श कर दिया, चाहे किसी भी लड़की का स्पर्श कर दिया दोस्तों, और उससे सुख प्राप्त करना दोस्तों, ये सारे के सारे इंद्रिय सुख होते हैं दोस्तों। तो इन पर आपको डेफिनेटली
कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे ही एक और कंट्रोल इसी में आता है दोस्तों, खाने पर कंट्रोल। जैसे अपनी जीभ पर कंट्रोल। इंसान की जीभ है ना, इंसान कोई भी खाना पसंद करता है दोस्तों केवल और केवल उसके टेस्ट के लिए, लेकिन इंसान को टेस्ट के लिए नहीं खाना चाहिए बल्कि अपने जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। ये होता है कंट्रोल दोस्तों, जीभ का कंट्रोल। कैसे? किसी प्राणी की हत्या करके इंसान क्या करता है, उसका टेस्ट लेता है और उसके पेट में जाने के बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। केवल जीभ के सुख के लिए और जीभ के टेस्ट के लिए इंसान क्या करता है, उस प्राणी की हत्या करके उसको खा जाता है, लेकिन उसको टेस्ट से मतलब है दोस्तों केवल। असल में उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उस जीव की हत्या होगी मेरे खाने की वजह से, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है दोस्तों। तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए आपका। ये सारे के सारे लक्षण दोस्तों ब्रह्मचारी के लक्षण होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब इन पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है, इसके बारे में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप जो ये कंट्रोल, ये संयम, इनके बारे में जो आप बता रहे हो मेरे को, जो भी कंट्रोल मैंने अभी तक आपको बताए हैं दोस्तों, इसके बारे में पूछते हैं कि इन पर कंट्रोल जो है वो पाया कैसे जा सकता है। वो पूछते हैं श्री कृष्ण से कि भगवान जी, आप बोलते रहे हैं कि मुझे कंट्रोल करो, मुझे बिल्कुल एक समान रहना है, बिल्कुल हमें हमेशा एक जगह कंट्रोल में रहना है, ये बोलते रहे हैं, लेकिन करना कैसे ये चीज़, ये पूछते हैं। उसके बाद तो इसका जवाब श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति इन अपने इंद्रियों पर कंट्रोल, चाहे कोई भी कंट्रोल है दोस्तों, अगर इन पर कंट्रोल करना चाहता है तो वो कंट्रोल करने के लिए केवल प्रैक्टिस चाहिए होती है दोस्तों। लगातार प्रैक्टिस करो, हर रोज़ प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों उछलना नहीं है, कूदना नहीं है बहुत ज़्यादातर एक समान रहने के बारे में। जिसने एक समान रहना सीख दिया दोस्तों वो बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। इसलिए इनके बारे में बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते हुए बस अपने काम में लगे रहना है दोस्तों। और सारे के सारे कंट्रोल आपके लाइफ के, आपके दिमाग के सारे कंट्रोल आपके हाथ में होंगे दोस्तों। आपके जो मन का कंट्रोल होगा दोस्तों वो पूरा का पूरा तुम्हारे हाथ में होगा मेरे भाई। इसलिए ये कंट्रोल सीखो दोस्तों ब्रह्मचर्य में। डेफिनेटली लाइफ आपकी बहुत खुशी खुशी आपकी लाइफ बीतेगी और आप कभी भी लाइफ में दुखी नहीं रहोगे, इतनी गारंटी है दोस्तों अगर आपने ये काम करने स्टार्ट कर दिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्त आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि दोस्तों ऐसी वीडियोज़ और देखना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करोगे दोस्त, जम के वीडियो बना। मैं हूँ तेरे साथ। हरे कृष्णा।